शबरी माँ को उनके गुरुदेव ने बताया था। क्या बताया था? शबरी माँ ने पूछा था कि प्रभु जब आएंगे राम जी तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी। तो गुरुदेव ने कुछ पहचान बताए थे कि राघव जी जब आएंगे, चूंकि वनवासी वेश में होंगे ना शबरी जी, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, उनके कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र होंगे, घुटने से नीचे तक उनकी भुजाएं होंगी, वो अजान बाहु होंगे और उनके गले में वनमाला होगी। और पांचवी पहचान शबरी, दो भैया होंगे, एक गोरे गोरे एक सांवले सांवले। आज शबरी मैया सुबह से उठ करके प्रातः काल से पुनः अपनी तैयारियों में लगी। और इधर क्या हुआ, राघव जी आते हुए दिखाई दिए। अरे प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के घरवा, प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के घरवा, प्रेम के वश में भगवान, हाँ शबरी के घरवा, प्रेम के बस में भगवान हो शबरी के घरवा, हाँ हो शबरी के घरवा, हाँ हो शबरी के घरवा, आओ शबरी के घरवा, आओ शबरी के घरवा। एहि रही आए हैं लक्ष्मण राम, हाँ शबरी के घरवा, एहि रही आ गए हैं। लक्ष्मण राम हो शबरी के घरवा, बोलिए शबरी मैया की। लंबी लंबी केशिया शबरी अंगना बहारेली, लंबी लंबी केशिया शबरी, अंगना बहार, लंबी लंबी केशिया शबरी अंगना बहारेली, केसिया शबरी, हाँ एहि रही आए हैं भगवान हो शबरी के घरवा, एहि रही आए हैं भगवान हो शबरी के घरवा, प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के घरवा, प्रेम के बस में भगवान हो शबरी के घरवा।
झाड़ी के बिछावे हो। आसन लगई हैं भगवान हो शबरी के घरवा। आसन लगई हैं भगवान हो शबरी के घरवा। प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के घरवा। प्रेम के बस में भगवान हो शबरी के घरवा। मीठी मीठी मेरवा शबरी चिखी चिखी लावे। मीठी मीठी मेरवा शबरी चिखी चिखी। मीठी मीठी मेरवा शबरी चिखी चिखी लावेली। भोगवा लगई हैं भगवान हो शबरी के घरवा। भोगवा लगई हैं भगवान हो शबरी के घरवा। भाव के वश में भगवान हाँ शबरी के घरवा। बस में भगवान हो शबरी के घरवा। बोलिए सामने सरकार की। ओ आँखिन के असुआ शबरी चरण पखारे। आँखिन के असुआ शबरी चरण पखारे हो। आँखिन के असुआ शबरी चरण पखारे। आँखिन के रसवा शबरी हरि चरण पखारे हो। मालिक भैले में हमान हो शबरी के घरवा। मालिक भैले में हमान हो शबरी के घरवा। मालिक भैले में हमान हो शबरी के घरवा। हरि मालिक भैले भगवान हो
सावरिया, सावरिया रे सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया सावरिया, सावरिया सावरिया। हो तूने, हाँ तूने, ओ तूने कहाँ लगाई थी देर, अरे ओ सावरिया तूने कहाँ लगाई थी देर, ओ सावरिया, ओ तूने कहाँ लगाई थी देर, अरे ओ सावरिया तूने कहाँ लगाई थी देर, अरे ओ सावरिया। मालिक भैले मेहमान हो शबरी के घरवा, भाव के वश में भगवान हो शबरी के घरवा। जैसे ही राघव जी आए, मैया अब मिला रही हैं जो जो गुरुदेव ने बताया था, बड़ी बड़ी आंखें। अब मैया देख रही हैं कि नहीं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला, जटा मुकुट उर सिर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी माँ ने मिलान करी है। सरसिज लोचन, हाँ कमल के जैसी आंखें तो हैं, हाँ भुजाएं भी लंबी लंबी हैं। अब ये पूछना है ये दोनों कौन है, भाई हैं क्या? राम जी से पूछा ये बगल वाले कौन हैं? राम जी ने कहा माई हम हैं रघुराई, ये है हमारा छोटका भाई। जैसे ही मैया शबरी ने सुना, अरे ये दोनों भाई हैं, मतलब गुरुजी की बात सही है। शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। मैया शबरी कहती है नाथ, गुरुजी से मैंने ये तो सुना आप आएंगे, पर गुरुजी से ये पूछना मैं भूल गई कि जब आप आएंगे तो आपकी स्तुति कैसे करनी है। नाथ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता। मैं नहीं पूछ पाई कि भगवान आए तो क्या प्रार्थना करूं। के ही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। दिन माह में मति मंद आघारी। दिन माह में मति मंद अघारी। शबरी माँ ने कहा प्रभु मुझे आपकी स्तुति करनी नहीं आती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। एक तो मैं नारी जाति से हूँ, अति जड़मती हूँ, मुझ में कोई क्षमता नहीं कि मैं स्तुति करूँ। नाथ मैं अधम हूँ, कैसे स्तुति करूँ? राघव जी ने कहा माँ आप कहती हो आपको ज्ञान नहीं है, आप मेरी स्तुति नहीं कर सकती। माँ मैंने आज तक कब किसको ज्ञान देख करके मैंने मिला है, मैं उसको जाकर के मैंने
मुझे ऐसा कौन है जिसने ज्ञान के बल पे प्राप्त कर लिया हो, ऐसा कौन है जिसने वर्ण के बल पर मुझे प्राप्त किया हो, ऐसा कौन है जिसने धन संपत्ति के बल पे मुझे प्राप्त कर लिया हो। माँ मैं ये सब देखता ही कहाँ हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। माँ मैं किसी को भी उसकी जाति पाति धर्म के आधार पर, उसके कुल स्थिति के आधार पर, परिवार पुरजन धन संपत्ति यश वैभव संपदा नाम गांव धाम ये देखकर मैं नहीं मिलता हूँ। मैं एकमात्र अगर कोई रिश्ता मानता हूँ तो मानो एक भगति कर नाता। मैं सिर्फ भक्ति के नाते को मानता हूँ माँ। जिसके पास भक्ति ना हो उसके पास ये सब हो, वैभव हो, परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, यश हो, सब कुछ हो, पर अगर भक्ति नहीं है माँ तो मैं उसे कभी मिलने वाला नहीं हूँ। एकमात्र भक्ति का रिश्ता। और माँ आप मुझसे कहती हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप पढ़ी नहीं हैं, आपको ज्ञान नहीं है। तो मैया अगर आप कहती हो कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो माँ आपका राम तो पढ़ा लिखा है ना। अगर आज मेरी शबरी माँ अपने राम की स्तुति नहीं कर पा रही तो क्या हुआ, आज ये राम अपनी शबरी माँ की स्तुति करेगा। मैया के सामने आज राघव जी ने कहना शुरू किया, माँ मैं नवधा भक्ति की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप भी जरा सुनते जाइए धैर्यता से और देखिए, दर्शन करिए राघव जी ने कौन कौन सी 9 भक्तियां बताई हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सुमेध प्रकाशा, घटे दमशील विरत बहु कर्मा, षष्ठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, होते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठ भुज था लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने की नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, मम भरोस किया हर्ष न दीना, नौ हुए कहु जिनके होई, नौ महे कभु जिनके
चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति कहूँ तू ही पाही, सावधान सुन धरि मन माहे। 9 प्रकार की भक्तियों की चर्चा मेरे राघव जी ने मैया से की है। अब 9 भक्तियां हैं, अब हम आप असमंजस में कि हम कौन सी वाली भक्ति करें। तो जिस भक्ति में आपका जहां भाव बन जाए वही भक्ति कर डालिए, यहाँ चुनने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे एक नदी में अगर 9 नैया खड़ी कर दी जाए और आप पूछो कि कौन सी नैया पे बैठे कि उस पार चले जाएं, तो नाव वाला कहेगा भैया सारे नैया का काम पार लगाना होता है, जिसमें भी बैठोगे पार लग जाओगे। उसी प्रकार ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं ठाकुर जी की। राघव जी ने 8 भक्तियों में तो बहुत सारी चीजें बताई, मंत्र जाप की चर्चा की, सत्संग की चर्चा की, किसी में दोष ना देखने की बात कही, गुरु के चरणों में संतों में निष्ठा रखने की बात कही। लेकिन जो 9वीं भक्ति आई, अब मेरे राघव जी ने 9वें पायदान पे सोचिए किसको रखा है। जैसे जब कोई गेम आप खेलते हैं या कोई चीज अगर सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं तो 9वीं वाली सीढ़ी सबसे ऊपर मिलेगी कि नहीं मिले। राघव जी ने 9वां पायदान किसको दिया है जरा दर्शन करिए। 9वीं भक्ति जानते हैं क्या है? बहुत सरल है। 9वीं भक्ति इतनी सरल है, पढ़ने में सरल, लिखने में सरल, बनने में कठिन। क्योंकि 9वीं भक्ति का नाम है नवम सरल सब सन छल ही ना। 9वीं भक्ति है सरलता। अब सोचिए, राघव जी ने मंत्र जाप तक को इधर रखा है, लेकिन सरलता वाली सीढ़ी सबसे ऊंची पे रखी है। क्यों? राघव जी यहाँ पर मैया से कहते हैं, माँ मेरी 9वीं प्रकार की भक्ति है व्यक्ति का सरल हो जाना। क्योंकि आज के इंसान संसार में सरल बनना ही सबसे कठिन है। सब कुछ इंसान बन जाता है पर सरल नहीं बन पाता है। और राघव जी ने सरलता को ही 9वीं भक्ति कहा। और 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा करने के बाद मेरे राघव जी ने एक बात कही। अब थोड़ा ध्यान से इस प्रसंग को जरूर सुनिए, क्योंकि इस समय मानस जी पर बड़ी हड़कंप लोगों ने मचाई हुई है। मैं उधर नहीं जाऊंगी, लेकिन इधर से ही उधर की बात समझाने का मेरा प्रयास है। यहाँ पर शबरी मैया ने क्या कहा, पहले उनके बात के दर्शन किए करिए। नाथ मैं कौन हूं? अधम ते अधम, अधम अति नारी। यही बोला ना शबरी मैया ने कि मैं अधम से अधम हूं, नारी जात से हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। अब यहाँ राघव जी के दर्शन करिए, क्योंकि बहुत जगह पे अभी तत्काल में ही हमने एक चीज देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं माताओं को भक्ति का अधिकार नहीं है, माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, हनुमान जी के सामने भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? नहीं नहीं, नारियों को नहीं है अधिकार। अरे राम जी से बड़े हो आप? राघव जी जो कह रहे हैं क्या हम उनसे बड़े हैं? जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मानस जी में नारियों का अपमान कर दिया गया। अरे आंख खोल के, ये आंखें तो हैं पर खुली नहीं है, खोल के पहले दर्शन करो। क्या कहा मेरे राघव जी ने? जब माँ ने कहा मैं नारी जात से हूँ नाथ, कैसे आपकी भक्ति करूं। अब राघव जी ने 9 भक्ति बताई। 9 बताने के बाद राघव जी क्या कहते हैं, माँ ये 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास हो, अब जिसके में सबसे पहले नंबर आया नारी, उसके बाद पुरुष, फिर आया सचराचर कोई। सबको राघव जी ने लिया पर पहला स्थान दिया। माँ ये 9 में से एक भी भक्ति, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सचराचर में कोई भी हो, जिसके पास एक भक्ति भी हो जाती है वो मुझे बड़ा प्यारा होता है।
एक होता है प्यारा, एक होता है अति प्यारा, एक होता है अतिशय प्यारा। राघव जी ने ना प्रिय कहा ना अति प्रिय कहा, राघव जी ने कहा सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मुझे प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय होता है। तीनों में फर्क है। मेरे राघव जी को अतिशय प्रिय कौन है? मेरे गोस्वामी जी ने बताया है, जनक सुता जग जननी जानकी, ये अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मेरे राम जी को अतिशय प्रिय कौन है? मेरी मैया जी ना राम जी को अतिशय प्रिय हैं। मानो राघव जी कहना चाहते हैं, शबरी माँ जिसके हृदय में मेरी एक भक्ति भी बैठ जाए ना, तो जितनी प्रिय मुझे मेरी वैदेही लगती है, उतना ही प्रिय मुझे मेरा वो भक्त लगता है। अब वो भक्त कोई भी हो,